सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। एकदम बढ़िया सब चल रहा होगा। एक बार मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या कर रहे हैं, हमको स्टैटिक पार्ट को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो स्टैटिक पार्ट की आज के वीडियो में पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और इसके बाद बिल्कुल मत पूछना कि यार कैसे किया, क्या किया। और ठीक है, एक्चुअली आज के वीडियो का मकसद यही था मेरा कि पूरे के पूरे स्टैटिक पार्ट को कैसे कवर करूं। तो इसमें मैं दो चीजें कवर करने वाला हूं। कौन सी दो चीजें रहेंगी वो। स्टैटिक पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला जो प्रीवियस ईयर का लिंकेज है, प्रीवियस ईयर के लिंकेज के हिसाब से पढ़ना है और वही प्रीवियस ईयर के लिंकेज के हिसाब से करंट अफेयर्स को कवर करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के पार्ट में भी स्टैटिक पार्ट रहता है। समझा? नहीं समझा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। दो चीजें रहती है स्टैटिक पार्ट में। पहला, प्रीवियस ईयर पेपर से हम जो नॉलेज डिराइव करेंगे उसका भी मैं बताऊंगा। तो वहां से जो हमने नॉलेज डिराइव किया है वो अपन लर्न कर लेंगे। बराबर है। दूसरा, लूसेंट जीके को कवर कैसे करना है। अगर ये दो चीजें जो मैंने बताई वो कवर कर ली अच्छे से आपने, तो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। इसको ही कवर करने में आपको हो सकता है 7 से 15 दिन लग जाए और करंट अफेयर्स को 7 से 15 दिन। तो आपकी जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स की, वो उसको कितने दिन लग सकते हैं? 14 डेज to 30 डेज। अभी हाँ, इसके जो डेप्थ में जा रहा है तो मे बी ही माइट रिक्वायर मोर नंबर ऑफ आवर्स। जो सुपरफिशियली देख रहा है चीजों को, सो ही माइट रिक्वायर लेस टाइम ना। सो डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर टारगेट, हाउ आर यू प्रिपेयरिंग ऑल दोस थिंग्स। सो सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज मैंने अपने साथ ये लूसेंट जीके लाकर रखी है, दिख रही है ना? हाँ, तो ये लूसेंट जीके के मैं कुछ कुछ देखो यार, मैं कॉन्वर्जेशन करूंगा, बराबर है, बट आपके हाथ में अगर ये बुक नहीं रही तो फिर मेरे कॉन्वर्जेशन का कोई अर्थ नहीं है यार। ठीक है, तो इट इज अप टू यू कि आप मेरे बातों को कितना सीरियसली ले रहे हो या फिर मजाक कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नंबर का लेक्चर है पहले एक बार देख लूं मैं, सो दैट नहीं क्या मुझे भी मालूम पड़े। ये हमारी 10वीं वीडियो है, 10th वीडियो है, हाउ टू कवर लूसेंट जीके। बट इसका मैं टाइटल मॉडिफाई करके क्या करता हूँ, हाउ टू कवर स्टैटिक जीके। ओके, क्योंकि इसमें मैं पूरा का पूरा स्टैटिक जीके ही कवर करने वाला हूं। और लूसेंट जीके तो रहेगा ही, इसके साथ जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है रिलेटेड टू पी वाई क्यूज, जो मैंने एनालिसिस में आपको बताया था, तो वो सब भी इसमें रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से रहेगा। हाँ, और थोड़ा सा लेक्चर को हो सकता है टाइम लगे, बट अच्छे से देखना। ठीक है, सो टेक द लूसेंट जीके इन योर हैंड्स एंड स्टार्ट विथ मी। सो 300 पेजेस की बुक्स है, ये आपके पास रहनी चाहिए। मुझे लेना देना नहीं है कि आपके पास पीडीएफ है या फिर हार्ड कॉपी है, इट इज अप टू यू। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूं अपनी, एंड आई हैव डाउनलोडेड इट फ्रॉम दिस पर्सन, शशीद ठाकुर 23 blog.com। सो अगर किसी को कुछ बोलना होगा या फिर ये इससे रिलेटेड कुछ बात होंगी तो ट्राई टू कांटेक्ट दैट पर्सन। सो क्रेडिट गोड्स टू दिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चीज। अच्छा ठीक है, ये हो गए हम, या वी आर गुड टू गो। थोड़ी सी धुंधली पीडीएफ है बट ट्राई कर देना कि हो जाए चीजों बराबर। देखो यार, एंशियंट इंडिया, मिडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया है, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी भी कवर कर रखा है, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस, कंप्यूटर और अपेंडिक्स। अपेंडिक्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं चीजें। ठीक है, तो देखो यार, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया था, बराबर है, तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस के हिसाब से ही मैं चीजों को बताऊंगा कि यार इसमें ये पढ़ना चाहिए था, इसमें ये पढ़ना चाहिए था। बराबर है, तो इतनी सारी चीजें तो मैं बता सकता हूँ, बट आपका भी काम है कि आपको फिल्टर आउट करना है। क्योंकि देखो, मैंने अभी प्रीवियस ईयर पूरे पढ़कर रखे हैं, जब मैं आपको भी बता रहा था तो भी मैंने पढ़े, इसके पहले मैंने 3 बार पढ़े थे जब मैं वो एनालिसिस रिपोर्ट बना रहा था।
तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट मुझे क्वेश्चंस लर्न है, तो उस हिसाब से मैं फिल्टर आउट कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। तो अभी अगर कोई इंडियन हिस्ट्री पार्ट पढ़ रहा होगा ना, तो क्या करना, मेरी इंडियन हिस्ट्री तक के वीडियो देख लेना और इंडियन हिस्ट्री कवर कर लेना, फिर सेकंड सेक्शन को अच्छे से देख लेना, फिर सेकंड सेक्शन कवर कर लेना। ऐसे एक एक करके मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऐसी ही वीडियो दे दूं कि हिस्ट्री के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग। तो इससे आपका आपका हार्डवर्क कम हो जाएगा, या फिर मैं दो दो सेक्शंस में दे दूंगा, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं, जैसे जैसे मैं अपलोड करूंगा आप वैसे वैसे देख लेना चीजों को, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, ठीक है। इसका एक जनरल डेट याद रख लेना। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड, हाँ बाय कार्बन डेटिंग, इस पर क्वेश्चन आया था। मैं क्या करता हूँ, आपको कर्सर अच्छे से दिखना चाहिए ना, तो कर्सर अच्छे से दिखना चाहिए आपको, ओके। सो होप अभी अच्छे से कर्सर दिख रहा होगा। तो ये देखो, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देख लिया आपने अच्छे से। कार्बन डेटिंग पर तो क्वेश्चन भी आया था। इंडस सिविलाइजेशन की साइट्स देख लो आप, कौन सी है। साइट्स के अलावा ये साइट्स देख लेना, कभी काम में आ सकती है। रिवर के बारे में नहीं, इतना बड़ा तो नहीं पढ़ोगे, बट ये साइट्स को देख लो एक बार। हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानुदारो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, धोलावीरा, ओके। फिर उसके बाद मोहनजोदारो, कलिंगा, धोलावीरा, ये सब एक बार देख लेना। कौन सी चीज कहां पर मिली थी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लेस का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी आ सकता, हाँ। मोहनजोदारो लार्जेस्ट साइट है, ये याद रखना। और राखीगढ़ ही लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो मोहनजोदारो यानी कि पाकिस्तान में है, ठीक है। सुरकोताड़ो, एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट इसमें आप इतना मत डिटेल में पढ़ना, तो जितना मैंने अभी तक के बोला उतना ही देख लो। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। देखो यार, बीच बीच में हो सकता है कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहे। अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको कुछ चीज इंपॉर्टेंट लग रही तो वो देख लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इतना ही सफिशियंट है। वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर के बारे में पूछा था क्या प्रीवियस ईयर में? नहीं नहीं नहीं, वैदिक लिटरेचर के बारे में भी इतना नहीं। हाँ वैदिक लिटरेचर पर वो क्वेश्चंस आए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो इसको भी देख लेना अच्छे से थोड़ा सा। द लोकेशन ऑफ आर्यन स्टिल रिमेन्स नहीं, अकॉर्डिंग टू बोजागाई इंस्क्रिप्शन, ओके। द ग्राफ दैट हैज कम टू इंडिया सेटलमेंट नहीं, वैदिक लिटरेचर प्री अज्यूम, ऋग्वेदा, ओके। संहिता, ये 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस देख लेना आप, क्या है क्या नहीं। उसके वेदास के बारे में कुछ मीनिंग इन होंगे तो वो देखना, 4 वेद है। और हर एक वेद का क्या काम है और उसके उसके इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है ये देकर रखिए, तो ये अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। देखो ये ऋग्वेद के बारे में डालकर रखा है। पंचविश, तांड्य, महाब्रह्मणा, सद्विंश, छंदोगा, जैमिनी, जैमिनया, गुप्ता, ठीक है। और अरण्या का मीनिंग द फॉरेस्ट है, ये भी देख लो। उपनिषद के बारे में कितने उपनिषद है वो देख लो, सबसे ओल्डेस्ट क्या है। देर आर 6 वेदांगास, ओके। दे और हिस्ट्री में डूबना नहीं है क्या, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही बना कर रखा है। स्मृतिज इंपॉर्टेंट है क्या, तो ये छोटे छोटे नाम याद रख लेना। और आप जब है ना एग्जाम देने जाओगे ना, तो एग्जाम देने में क्या होगा कि यू विल बी एबल टू एलिमिनेट सम ऑफ द ऑप्शंस। तो उसके वजह से है ना, सिर्फ आपको एक बार नाम आपने देख लिया, मतलब इस बुक को आपने 3-4 बार अच्छे से एक एक देख लिया, तो आपको क्या हो जाएगा, यू विल बी एबल टू रिमेम्बर, अरे ऐसा कुछ तो भी पढ़ा था मैंने। तो उससे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में मदद हो जाएंगी। और मैंने बताकर रखा है ना कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते बाकी के वीडियोस में, तो वो टेक्निक फॉलो करना अच्छे से, और वो टेक्निक फॉलो करके एक नंबर काम हो जाएगा, ठीक है। सो ये है अपनी चीजें। हम्म आ सो ये हो गया अपना काम, अच्छा। उपनिषद, ओके। आयुर्वेदिक, गंधर्व वेदा, धनुर्वेदा, शिल्प वेदा, अच्छा। स्कूल्स का इतना तो इम्पोर्टेंस है नहीं, फाउंडर वाउंडर छोड़ देना, ये ज्योग्राफिकल एरिया, मॉडर्न नेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। दसरंजन, वॉर, ये बस इतना, इसका ऊपर का नाम याद रखना ना, उसके नीचे का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉलिटी, पॉलिटी द कूला वाज द बेसिस ऑफ, मैं इसके हिसाब से देख रहा हूँ कि यू हैव जस्ट 30 और 40 डेज, क्योंकि तभी आपको, आप नींद से, वो कुंभकर्ण की नींद रहती है ना, तभी आपकी आंखें खुलती है 30 दिन 40 दिन पहले, तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर कोई 1 साल से प्रिपेयर कर रहा है तो वो ही कैन गो थ्रू होल ऑफ द बुक, बट ट्राई टू कवर ओनली थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यार इतना मतलब पढ़ सकते हैं, बट हर एक चीज की लिमिट होती है ना, बाकी के भी काम धंधे रहते हैं अपने को।
समझे? यस सो ऐसा है। हम्म। तो अभी पॉलिटी पर आते हैं। द कूला वॉज द बेसिस ऑफ नई राष्ट्र। द पुरोहिता, पुरोहिता नाम इंपॉर्टेंट है, उसको सिर्फ ऊपर से देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोसाइटी के बारे में जनरली ध्यान में रखते जाना, क्योंकि सोसाइटी में, और ये देखो ये कोड है ना, इन दिस हिम अ पर्सन सेज आई एम अ सिंगर, ये वाला हिम के बारे में देख लेना, क्योंकि ऐसे डायलॉग्स आ जाते हैं कभी कभी। अग्न्या नॉट टू बी किल्ड, ये वाला कल्चर देखना, काउ वॉज ऑलरेडी डीम, अगन्या नॉट टू बी किल्ड, बस इतना याद रख लो। ये वाली हिम भी याद रख लेना, माई वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर हेट्स मी। क्यों? गैम्बलर्स लैमेंट, अच्छा गैम्बलर क्या है क्या? हाँ, रिलीजन, रिलीजन के बारे में चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, बाकी के मैंने अनइम्पोर्टेंट चीजें भी बोला था, सोसाइटी में उतना ही काम का था। अच्छा, और ये टीचर्स एंड प्रीस्ट वर कॉल्ड ब्रह्मा, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास, वैश्य शूद्र, किस किस को बोलते थे देख लेना। सेलेस्टियल इतना तो काम का नहीं है बोलना, मुझे नहीं लग रहा, वो बता रहा हूँ। इकोनॉमी में क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही चल रही है क्या शायद इकोनॉमी, इतना सारा। द आर्यंस, वैदिक लिटरेचर के, वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं हम शायद। द आर्यंस अक्रॉस द नोमैडिक स्टेज, अच्छा, येट द ग्रेट इंपॉर्टेंस वाज अटैच वैदिक, अच्छा, मनी मार्केट्स वर नोन नॉट एक्सटेंसिवली, कॉइन्स वर नॉट नोन, कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स ऑफ द आर्ट ऑफ हीलिंग वुंड्स, देयर वर एक्सपर्ट्स इन सर्जरी, इतना काम का नहीं। अगर ये चीज रहती ना तो ये हो सकता, अगर कोई एसएससी की एग्जाम दिया रहता तो मैंने बोल दिया रहता, तो तब मैंने प्रिपेयर किया रहता, बट सीमेट के लिए जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। वेरी गुड। लेटर वैदिक पीरियड के बारे में तो इतना, लेटर वैदिक पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैदिक पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो फिर उसमें कौन से चेंजेस हुए थे, आर्यवर्ता, नाम बहुत अच्छा लगता है यार, आर्यवर्त। मध्य देशा, द सेंटर ऑफ कल्चर नाउ, इंपॉर्टेंट नहीं है। मोर मोर रिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ पीपल, हाँ। सत, हाँ ये देखना, सतपथा ब्राह्मणा, ये वाला डायलॉग देख लेना एक बार अच्छे से। पॉलिटी इन कलेक्टर ऑफ टैक्स, ये नाम देखो, तीस बार, बगदूदा, सुता, काष्ट्री, अक्षवपा, कुरियर, ओके। सो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ गए हम, नाम बहुत याद रखने पड़ते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री का एक बार वेटेज देख लेना, बट वो वेटेज के हिसाब से जो मैंने शीट एनालाइज की थी, तो उसमें जहां से मतलब आखिरी के 2 साल में जिसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, उस उन सेक्शंस को पहले कवर करना, ठीक है। मैं ऑर्डर दे दूंगा वहां पे कि कौन से ऑर्डर में आपको पढ़ना है, पहले इस सेक्शन को कवर करो, फिर इस सेक्शन को, फिर इस सेक्शन को, तो उस हिसाब से मैं वहां पर ऑर्डर डाल दूंगा, ठीक है। कहां पर डालूंगा? अपने डॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अपने डॉक का जो एसएस देकर रखा है वैसे हिसाब से पढ़ लेना आप। तो ये हो गया, एज द टाइम पैसेस, इसको ज्यादा टाइम लगना भी चाहिए, एज एंड आर्यंस ईस्ट, ओके। इंस्टीट्यूशन गोत्रा, अर्लीस्ट, अच्छा। ये हो गया, द अर्लीस्ट रेफरेंस, 4 आश्रम रहते हैं ब्रह्मचार्य, हाँ ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है क्या। इतना, द टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज, अगर मैं जितना जितना बोल रहा हूँ ना, तो यू विल बी एबल टू 6 से 7 क्वेश्चंस इजीली जम जाएंगे, ठीक है। बट आपको लाने हैं 10 क्वेश्चंस राइट, तो 10 क्वेश्चंस राइट के लिए जो मैंने पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी बताकर रखी है उसको फॉलो करना अच्छे से, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है वो रहती है, ठीक है। कोई कितना भी क्लेम करे, मतलब मैंने अटेम्प्ट किया इसलिए मैं बता रहा हूँ, और ये सभी टॉपर्स के साथ है, जितने भी रैंक 2 रैंक 3 या फिर रैंक 10 के साथ मैंने कॉन्वर्स किया है, तो उनके साथ जो बात की है तो उससे यही मालूम पड़ा कि यार सबको सब चीजें नहीं मालूम रहती है। हाँ, कोई कोई एक्सपर्ट निकल जाते हैं एक दो, बट ट्राई टू बी दैट हम कॉमन मैन है यार, हम कोई सुपरमैन नहीं है, ओके। टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज, हाँ ये हिंदू मैरिज देख लेना आप, ओके। इतना, गंधर्व, गंधर्व विवाह लव मैरिज, वाह यार, अभी इसका यूज करूंगा मैं क्लास में ठीक है। तो ये हो गया 16 संस्कारास, गंधर्वा, हाँ ये मत देखना, क्या संस्कारास रहते, बट ये याद रखना। रिलीजन, रिलीजन के बारे में, ओके। द अर्लियर डिविनिटीज, हाँ, अर्लियर डिविनिटीज हो गया, रोज, हाँ। पुषाणा, हु प्रोटेक्टेड कैटल इन द अर्ली वैदिक पीरियड, नाउ बिकेम द गॉड ऑफ शूद्रास, okay. So Brihadaranya Upanishada was the first the work to give, इतना कहा जाएंगे यार, हम सीमेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके।
महायजनास, महायजनास एक बार ये पढ़ लेना। महायजनास का मीनिंग क्या रहता है, कभी कभी मीनिंग्स भी आ सकते हैं। ओके, अग्निश तोमा यजना। अच्छा यार, कम से कम वीडियो को तो पूरा देखो यार, आपने एनरोल कर रखा है अच्छे से, ठीक है। तो वीडियोस को आप देख नहीं रहे और फिर डाउट पूछ रहे हैं, ये गलत लगेगा मुझे, ठीक है। तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपने वीडियो नहीं देखी क्या मेरी। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि आप मेरी पूरी वीडियो देखो। रीजन बीइंग कि मैंने इसमें बहुत सारी चीजें कवर कर रखी है। 2 बार देखना है, 2 बार देखो। आपके पास एसएस है ना, फिर अच्छे से देखो। अग्निष्टोमा यजना सोमरासा, ये इसका मीनिंग देख लेना। क्या मीनिंग, मीनिंग देखते जाओ थोड़ा थोड़ा। इकोनॉमी के बारे में पूरा जनरलाइज्ड कर रखा है, तो इसलिए देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, यूपीएससी के पेपर रहता तो फिर वो अलग मीनिंग इन पूछते, इकोनॉमी तब कैसे थी अब कैसे थी, बट अपने इसमें सीमेट में तो नहीं है, ठीक है। तो राहत की सांस लो, ऐसा है। क्योंकि मेरे दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो मुझे मालूम है यार कि इतना कहा शिवम यार तू सीमेट में ये पढ़ रहा क्या, अरे यार उसका वो उस हर पेपर का अलग अलग ये है, ठीक है। तो ये हो गया काशी कोसाला महाजनपदास। महाजनपदास इतना पढ़ना तो होगा नहीं, इसमें से इंपॉर्टेंट महाजनपदा मगध है। काशी को याद रखना, कोसाला, पांचाल, मत्स्या। मत्स्या कांड आपने देखी होंगी क्या? मत्स्या कांड डिज्नी हॉटस्टार पर थी, ठीक है। तो देखना, अच्छा है मत्स्य कांड, तो मत्स्य का देख लेना थोड़ा सा। गंधारा और काम्बोज, काम्बोजा देख लेना। ओके, बुद्धिस्ट लिटरेचर, राइज ऑफ मगध, रीजन ऑफ मगध सक्सेस, हाँ जरूरत नहीं है। अरे यार, एक क्वेश्चन आया था उसमें उसमें क्या बोलकर रखा था, बुलंद दरवाजा गुजरात में कौन से तो भी किंग ने स्थापित किया था, तो एक्चुअली उस लाइंस पर आ सकता है। बट आई वोंट बेट ऑन इट, क्योंकि एक तो हिस्ट्री है सबसे पहली बात, तो वो भी एंशियंट हिस्ट्री है। और फिर उतना डिटेल में जाना, फिर बाकी के भी तो चीजें याद रखनी है ना। हरण्य का डायनेस्टी देख लेना, अजत शत्रु, उदायीन, उदायीन, शिशुगणा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, ये क्या, हरण्य का डायनेस्टी के ये चीज है। हाँ, इन्वेजन देखना आप, क्या फॉरेन इन्वेजन। सो हरण्य का डायनेस्टी में कहा इन्वेजन हुए थे, ईरानियन या फिर पर्शियन इन्वेजन डारियस ने किया था 518 500 बीसी में। और ये 518 की बीसी याद मत रखो, 500 बीसी याद रखना क्या। सो डेरियस ने किया था, बस इतना ही याद रख लेना, हो जाएगा। और जब मैं याद करने के लिए बोलूँ ना, तो ऊपर ऊपर से याद रखते जाना कोई कोई चीजों को, ठीक है। और जैसे वैदिक और क्या बोलते हैं, हड़प्पन कल्चर, उनको थोड़ा डीप में जाना था आपको। ईरानियन, क्योंकि बहुत सारे इन्वेजन है, बहुत सारे, इतना नहीं कर सकते अपन। ऐसा मैसेडोनियन इन्वेजन भैया, इफेक्ट्स ऑफ एलेक्जेंडर इन्वेजन, एलेक्जेंडर ने कब इन्वेड किया था वो देख लेना एक बार, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट्स पर मैं आता हूँ। Various religious movements were born and grew up in the post-Vedic period. Okay, as the period of second urbanization or the age of Buddha. ठीक है, causes of religious movements. हम्म The Vedic philosophy had lost its original purity. The Vedic religion has become causes of, हाँ ये नहीं आता, causes of religious movement. बुद्धिज्म, बुद्धा लाइफ, एक्चुअली बुद्धिज्म इज एन इम्पोर्टेंट रिलीजन, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। क्योंकि ये नहीं क्या, लुम्बिवाना, लुम्बिनी, सक्या क्षत्रिय क्लैन, ये याद रखना। इस फादर सुदोद्राना, ये नहीं आ सकता। मदर नहीं। एट द एज ऑफ 29 ही रिनाउंस्ड होम, हाँ ये तो मालूम रहना चाहिए। दिस वाज हिज महाभिनिश क्रमण, ग्रेट गोइंग फोर्थ, अच्छा ये देख लेना ऊपर ऊपर से, बस हो गया। एट द एज ऑफ 35 बोध गया ऑन द बैंक ऑफ कौन सी रिवर, फाल्गु रिवर, ही अटेंड निर्वाणा, ये याद रखना क्या अच्छे से। हिज फर्स्ट sermon सारनाथ, हाँ ये पूरा याद रखना यार, थोड़ा थोड़ा, मतलब एक बार पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो कुछ कुछ टर्म्स याद हो जाएंगे, फिर है ना एलिमिनेशन में हेल्प हो सकता है। या फिर किसी किसी को अच्छे से लर्न हो गया तो ही कैन डायरेक्टली टिक द आंसर, और कुछ भी आ सकता है ना, बराबर है। तो उस हिसाब से मैं ना आपके अनसर्टेनिटी की एलिमेंट्स को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलो। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म मालूम रहना चाहिए। शी वॉज जैनिज्म, नहीं जैन थी वो। तो आहा,
डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, चत्वारि आर्य सत्यानि दुख, ये देख लेना आप थोड़ा सा, क्योंकि डॉक्ट्रिन्स इंपॉर्टेंट रहती, सिर्फ बुद्धिज्म की नहीं भी, जैनिज्म की भी देखना पड़ेगा, यहाँ पर आएंगी, क्योंकि मैंने देखा था ना। फिलोसॉफीज देखने पड़ते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर, सिर्फ ये पाली टेक्स्ट में क्या है, त्रिपिटका, सिर्फ ये नाम याद रखना, कौन से त्रिपिटका थे, विनय पिटका, सूता और अभिधम्मा। बोधिसत्वा, बोधिसत्वा में क्या था यार, वज्रपाणी, हाँ वज्र, थंडर, और फिर पद्मपाणी, मंजूश्री, मैत्रेय। नहीं, ये बहुत बोधिसत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा, देख लो यार, आपके ऊपर है, अगर लर्न कर सकते हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। सैक्रेड शाइन्स, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, 3 फॉर्म, स्तूपा, चैत्य और विहारा। बस यार, बुद्धिज्म के बारे में इतना ही याद रख लो। रॉयल पैट्रियंस, नोट, जैनिज्म में, जैनिज्म का भी वैसे ही उस हिसाब से ही पढ़ लेना, जैसे मैंने बुद्धिज्म का बताया था। त्रितीर्थंकारास क्या रहते हैं, त्रिथनकारास, ओके। विष्णु पुराण, भगवत पुराण, अच्छा। ऋग्वेद आर फाउंड इन, जैन तीर्थंकार 22 तीर्थंकार है। 23rd और 24th कौन थे वो देख लेना। महावीर, महावीर, हाँ ये महावीर, जैसे मैंने सिद्धार्थ के बारे में बताया आपको, वैसे ही महावीरा के बारे में देख लेना आप, उसी हिसाब से कौन से जगह कहाँ उनको पीस या फिर जो भी मिला होगा, क्या बोलते हैं उनको, कुछ तो भी बोलते ना यार, हाँ अटेंड मोक्ष या फिर ऐसा ही कुछ तो बोलते हैं ना, एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट बोलते हैं, हाँ तो उनका भी देख लेना उसी हिसाब से। डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म इंपॉर्टेंट है। पंच महावत्रास, 5 वोज ऑफ जैनिज्म, ये देख लेना। टाइप्स ऑफ नॉलेज ज्यादा हो जाएगा, ऊपर ऊपर से आएगा, अगर जैन लिटरेचर पर भी आएगा तो भी। एग्जाम्पल्स ऑफ जैन लिटरेचर, रॉयल पैटर्न्स, नॉर्थ इंडिया। ये मत देखना, रॉ इतना नहीं। लिटरेरी सोर्सेस के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस देख लो, जैसे आप एक बार पढ़ोगे इसको तो एक बार पढ़ने के बाद मालूम पड़ जाएगा कि यार ये इंपॉर्टेंट था। पहला, दूसरा पॉइंट, मेगास्थेनेस इंडिका इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य अर्थशास्त्र भी इंपॉर्टेंट है, विशाखादत्य, बस इसका नाम याद रहना चाहिए और ये किससे रिलेटेड था वो याद रहना चाहिए। तो अपन देखो यार, मौर्य पीरियड में है, तो मौर्यन हिस्ट्री के बारे में अभी पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। मौर्यन हिस्ट्री इज वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, मैं बोलूंगा। हरण्य का डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, बट ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एडिक्ट्स, जेम्स प्रिंसेप का नाम याद रखना। देखो यार, ये नाम हाईलाइटेड है ना, तो इन नाम से एक बार गुजर जाना। ना ना ना, अदर इंस्क्रिप्शन, मटेरियल रिमेन्स, ओके। अशोकन पिलर एडिक्ट्स, 7 पिलर एडिक्ट्स, अशोकन 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, ओके, एडिक्ट्स। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड फेस्टिव गैदरिंग्स, नहीं यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पिलर्स, पिलर्स के बारे में, ओरिजिन, अच्छा शूद्रास बोलते थे उनको, बट ऐसा पूछेंगे क्या, नहीं पूछेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ये डायनेस्टी में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, इसमें से भी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कौन से लगते हैं वो देखना। बिंदुसारा इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, एक स्टोरी याद थी वो बिंदुसारा की, चंद्रगुप्त मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं 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 नहीं, वो अलग है, ठीक है। अशोका, नाउ आई एम अशोका। हम्म, कलिंगा वॉर के बारे में देखना, क्योंकि कलिंगा वॉर ने ही सब चीजें चेंज की थी अशोका के लिए, तो वो देखना एक बार अच्छे से। अशोका धम्मा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है धम्मा, ठीक है। लेटर मौर्य, सॉरी यार मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, हाँ बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन, हाँ कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन कोई जरूरत नहीं है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो इतना पूछा नहीं जा सकता, ये नाम याद रखना। राजा अमत्या जनपदा किस किस को बोलते थे, आ सकता है बट इतना भी नहीं। ये ऑफिशियल्स के बारे में मत देखना, इतने सारे ऑफिशियल्स कहाँ देखते बैठोगे आप।
म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा या हम्म अभी ये हो गया, तो ये हो गया अपना म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। नागरिक नहीं, आर्मी, आर्मी के बारे में देखना चाहिए क्या? हाँ ये देख लो, गुदा पुरुष, डिटेक्टिव्स, संस्थान, स्टेशनरी एंड संचारी, वेंडरिंग। इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या देखना है? सेतु बंधा, इरिगेशन फैसिलिटीज चार्ज, टोल्स वर लेविड, स्टेट्स एम्प्लॉयड, मोनोपोली, सोगोरा, महास्थाना, ओके, इम्पोर्टेंट पोर्ट्स। The during Mauryan period, the punch marked coins were the common units. हाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और क्या है, और क्या है, सोसाइटी के बारे में क्या था? वैश्य, हाँ इतना नहीं पूछा गया था कभी, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अगर और कोई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते तो बोल दिया। ये फाहियान के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि फाहियान वाज एन इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर। ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद क्या है, 12 बार केव्स, नहीं। पोस्ट मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य फिर प्री गुप्ता पीरियड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे नहीं लगता। बहुत सारे लोगों ने हैंड्स चेंज किए थे यहाँ पे। 720 या फिर 180 पिक्सल पर देखना इसको। ठीक है, पुष्यमित्र, संगा, अग्निमित्र, इतना मत देखना। पतंजलि, देखो यार ऐसे नाम आते हैं, समझा? ये अभी बिजी चाणक्य वहां से नहीं नाम आया, बट जनरली बहुत सारे कंपनी उसके नाम ग्रीक गॉड पे या फिर इसी नाम से आते हैं। तो पतंजलि ऋषि मुझे मालूम थे, उनके फिलोसॉफीज भी है काफी ज्यादा। कान्व्य, सतवाहना, नहीं यार ये इतने बीच में ना बहुत सारे डायनेस्टीज आए थे, बहुत सारे डायनेस्टीज गए, तो छोड़ दो यार इसको। चोला डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, हाँ संगम पीरियड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संगम पीरियड के बारे में देख कर रखा था मैंने। द चेरा, चोला एंड पांड्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम्स। और उनके कैपिटल एक बार देख लो क्या, अगर उन कैपिटल में कैपिटल पर क्वेश्चंस आए थे ना, अपन ने देखा था बराबर, तो इसलिए वो कैपिटल पर क्वेश्चंस देख लो। और एक बार मैं अपनी जीके की बुक भी देख लेता हूँ साथ में। अच्छा, ओके, एंशियंट इंडिया, पोस्ट गुप्ता पीरियड, ओके। संगम, संगम एडमिनिस्ट्रे चेरा, कैपिटल वंजी था। उसके अलावा मेन पोर्ट्स मत देखना, रोमन। और जो जो आप पढ़ रहे हो उसको उसको सिर्फ अंडरलाइन कर देना, क्योंकि सेकंड रिवीजन जब मारोगे आप, सेकंड रिवीजन जब करोगे, ठीक है। यार कभी कभी मेरी लैंग्वेज पर थोड़ा सा इतना ध्यान मत देते जाओ, ठीक है, नागपुर का हूँ तो वो लैंग्वेज में फ्लेवर आ ही जाता है, ऐसा। तो ये हो गया। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेटर नोन अमोंग चेरा, ओके। द ग्रेटेस्ट ऑफ चेरा किंग हाउएवर वाज सेंगुतवन रेड चेरा। रे टाइम पास है रे भाई, क्या कर रहे हो? चोला, बैकग्राउंड में नॉइज आएगा तो सॉरी उसके लिए, क्या, आई अपोलोजाइज। चोला, चोला का क्या है, चोला किंगडम, चोला मंडलम, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या किंगडम। इनकी लोकेशन देखना मैप पे, क्या, चोला चेरा पांड्या, और गूगल मैप पर सर्च करना एक बार इसको। द इनलैंड ऑफ उरायूर, पुहार, द अर्लीस्ट नोन चोला किंग। हाँ, देखो यार मुझे इंपॉर्टेंट इतना कुछ लगा नहीं, अगर आपको कुछ लगे इंपॉर्टेंट तो आप देख लेना, ठीक है, अच्छे से पढ़कर। द पांड्या किंग प्रॉफिटेड, नहीं यार। संगम एडमिनिस्ट्रेशन ही कॉल्ड को मन्नम वंदना, द किंग वाज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, नहीं यार इतना भी नहीं है इम्पोर्टेंट। रेवेन्यू, एडमिशन, उल्गू उल्गू कहाँ याद रखोगे आप। सेकंड संगम, मैं आपके पॉइंट पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लर्न, देखो मैं तो बोल दूंगा कि पूरी की पूरी बुक लर्न कर लो, बट होना भी तो चाहिए ना इतना। हाँ, अभी रुक जाओ, 21 पेज है ना ये चल रहा, कहाँ तक के हैं? गुप्ता पीरियड हो गया, ओके, काफी लंबा है रे, 21 पेज तक की मैंने इतना सब बोल दिया, तो फिर बाकी के भी तो पेज कवर करने हैं आपको। संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर में कहा देखना है? संगम लिटरेचर, फर्स्ट संगम, ओके। इपिक्स, इपिक्स
क्या नाम है इपिक्स के? शिलापद्दिकरम, एंकलेट, मणिमेखलाई, ये कर लेना क्या, ठीक है। शिलापद्दिकरम, मणिमेखलाई और भरतनाट्यम रिटर्न बाय, ये देख लेना क्या, क्योंकि कभी भी भरतनाट्यम पर आ सकते हैं क्वेश्चन। काट। तो अभी अपन गुप्ता पीरियड को देखने वाले हैं। गुप्ता पीरियड में क्या है बताओ यार। गुप्ता पीरियड इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? बिकॉज यार गुप्ता डायनेस्टी ने काफी अच्छे समय के लिए रूल किया था, और जो यहाँ के राजास भी थे काफी फेमस हुए थे, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्ता, वनगीन, क्योंकि इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता है ना, इसीलिए। तो इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। मगध की राज, मगध में है स्थित, और क्या है, 4th सेंचुरी गुप्ता अरोज इन मगध। अच्छा, ये देख मगध में थे, ये याद रखना हमेशा। क्या क्लासिकल एज बोलते हैं, फिर गोल्डन एज बोलते हैं इन एंशियंट इंडिया। क्यों बोलते थे? इसका काम नहीं है, बट बोलते थे इतना काम है। और घटोत्कच से सक्सीडेड हुए थे, हु ऑल्सो इनहेरिटेड द टाइटल ऑफ महाराजा, महाराज धीराज। ओके, कुमार देवी, क्या कुमार, हिज मैरिज टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी ब्रॉट हिम इनॉर्मस। हाँ, जरूरत नहीं है अभी किससे शादी हुई, क्या शादी हुई, इतना भी थोड़ी ना यार। पढ़ना है जीके शिवम, बट इतना भी नहीं, ठीक है, तो इतना मत पढ़ना। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त अच्छा है ये समुद्रगुप्ता, नाम इनका सुना है मैंने। प्रयागराज देखो, ऑथेंटिक प्रिजर्व्ड इन प्रयागराज, हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हरिसेना थे इनके पोएट, इनके क्या बोलते हैं उनके राजसभा में, तो वो ध्यान में रख लेना। नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये टाइटल दिया गया था इनको, ये याद रख लेना। कविराज, अश्वमेधा, पराक्रमा, अरे काफी ज्यादा ये इनके बारे में क्या बोलते हैं उसको, अचीवमेंट्स रेज्यूमे में मेंशन करने के काम में आए रहते हैं अगर जॉब के लिए अप्लाई किया रहता तो, ठीक है। तो ये हो गया चंद्रगुप्ता टू। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की स्टोरीज किस किसने सुनी है बता दो मुझे, है क्या नहीं? विक्रमादित्य की स्टोरीज काफी चलती थी यार, बराबर, काफी अच्छा था, मजा भी आता था उन स्टोरीज में। रामू समुद्र सक्सीडेड बाय रामू गुप्ता अकॉर्डिंग टू, हाँ इतना काम का नहीं है। नई नवरत्न, द टाइटल, ओके। अच्छा, ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अच्छा। कुमार गुप्ता वन, चंद्रगुप्ता टू was succeeded by his sons कुमार गुप्ता। अच्छा, towards the end of his reign the Gupta empire was threatened from the north by the Huns, who were temporarily checked by his sons Skandagupta. Okay, he founded Nalanda, Mahavira, okay, titles, original cost, Skandagupta। स्कंदगुप्ता भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, मतलब जो जो चीज से क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते तो उस पर क्यों टाइम वेस्ट करता। और 300 325 की पेज बुक कवर करनी है ना, तो जो जो मैं देखो, मैं होप यार आपने साथ में ही बुक रखे होंगे, और जो जो मैं पढ़ने को बोल रहा हूँ साथ साथ में ही पढ़ रहे होंगे, और अंडरलाइन करो ऐसे चीजों को। रुक जाओ ये पेन से, अभी जैसे ये अंडरलाइन कर दिया मैंने। हाँ, तो ये जैसे अभी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का देख लिया, तो ये अंडरलाइन कर लिया, तो ये अपने अपने कॉपी में अंडरलाइन करते रहो अपने अपने हिसाब से, ठीक है। कुमारा नहीं, यहाँ पर गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ काम का है क्या? पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी, एज एंड एज पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी रीच्ड इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, क्वाजी फ्यूडरल इकोनॉमी नहीं, फ्यूडल, यार फ्यूडल इकोनॉमी है नहीं, है उतना कुछ काम का नहीं है अपने को, ओके। मंत्रिमंडल के बारे में भी कुछ बोल कर रखा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कुमार मत्या की काफी लंबी चलेंगी क्या वीडियो, मैं बता रहा हूँ। है पेशेंस तो रुको, और पेशेंस जिनमें है वो आखिर तक के जाओगे। द ऑफिस ऑफ संदीवी ग्राहिका, अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा मुझे, मालूम नहीं क्यों। हाँ, सेना भक्ता टैक्स टाइप था, टैक्स टाइप देख लेना ये वाला, ठीक है। द गुप्ता पीरियड, द गुप्ता क्या बोलते हैं उसको, पीरियड ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड लैंड ग्रांट्स। सोसाइटी में क्षत्रिय वर्ण शूद्र ये तो चलते ही रहते हैं बोलना।
Katyayana Asiriti, okay, Aspara, Sati tradition. The first example of Sati appears in Gupta times. ये देखो, ये फर्स्ट टाइम हुआ था, इसीलिए मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये कौन सी, भानुगुप्ता ईरान इंस्क्रिप्शन। और इकोनॉमी, इट इज आर्ग्यूड बाय मेनी स्कॉलर्स दैट द स्टेट वाज द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ लैंड पहाड़पुर। From the economic standpoint, we may classify land under the Gupta period into 5 groups. ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, in the Gupta period, land survey is evident from the Puna plate. नहीं, इतना काम का नहीं है रे, इतना काम का नहीं है। ओके, Indian merchants began to rely more heavily the ports of the east coast. Culture, the architecture of the Gupta period may be divided into रॉक कट केव्स। अजंता एंड इलोरा महाराष्ट्र में है स्ट्रक्चरल। ये अजंता इलोरा महाराष्ट्र में देख लेना क्या थोड़ा सा। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, स्तूपास, स्तूपास भी बहुत थे। गर्भगृह का मीनिंग क्या रहता है, श्राइन रूम रहता क्या। ये है ना, ऐसे क्यों चीजें बता के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एलिमिनेशन में बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, ठीक है। एलिमिनेशन यूजेज बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा उतना ज्यादा एलिमिनेट कर पाओगे, उतना ज्यादा राइट आंसर्स पर आप टिक पाओगे या फिर आपको मिलेंगे, बराबर। ग्रेट रिवर, रिलीजियस, अच्छा, साइंटिफिक, गुप्ता पीरियड, आर्ग्यूमेंट्स, काम के नहीं है। पोस्ट गुप्ता, पोस्ट गुप्ता इतना काम का नहीं है। युआन टी सांग के बारे में देखना, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये चीज देख लेना। क्यों, रीजन बिंग, क्योंकि ये फॉरेन ट्रैवलर्स थे ना, तो फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में मालूम रहना चाहिए, कौन किसको डिफीट क्या पढ़ सकते हो। बट अगर यही पढ़ते रहे तो फिर पूरा खत्म हो जाओगे आप, खत्म है फिर सब कुछ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये देखना, ये वाला भी देखना, यूएनटी सा। अभी पहले जो देख रहे थे अपन, पहले जो कवर कर रहे थे उससे अच्छा अभी ये अच्छा हो रहा है कि मार्क कर रहा हूँ तो मैं, तो हो सकता है आपको बेटर फील हो। अगर कोई भी आपके तरफ से सजेशन रहे ना, यार शिवम तू बराबर नहीं कर रहा है ये, तो ये बता देना मुझे, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं एक फीडबैक फॉर्म भी सर्कुलेट कर दूंगा, ताकि यार मतलब उस पर नामगिन मत लिखना अपना, सिर्फ फीडबैक लिखना। तो जो भी नेगेटिव फीडबैक्स रहेंगे मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। ओके, सो नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। Okay, Suresha Harsha governed his empire on the same lines as the Gupta did, except that this administration had become more feudal. State of Deccan and South India. Okay, the Vakataka power was followed by Chalukyas. Pulakesin II, Ravi Kirti, Aihole inscription. अरे यार इतना थोड़ी ना, डेक्कन एंड साउथ इंडिया, मुझे ऐसा कोई वर्ड नहीं दिख रहा। पल्लवा किंग नरसिम्हा। तो एक बार क्या करना, हिस्ट्री के जो जो क्वेश्चंस थे, जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे आप, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना और फिर यहाँ पर आना, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इतना डिवीजन कर दिया है ना, बराबर। मैं तो बोलूंगा मिडवल हिस्ट्री छोड़ भी दिया तो भी चलेगा यार, मिडवल हिस्ट्री मतलब छोड़ने लायक है। अगर मैं आपकी जगह रहता तो छोड़ दिया रहता, बट सिंस मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसा बोल नहीं सकता ना कि पूरा का पूरा छोड़ दो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो छोड़ा तो भी चलेगा। ओके, ट्रीपार्टाइट, पालास, प्रतिहारास, he was a deputy of Vishnu and adopted the Adivaraha. प्रतिहारास के बारे में पढ़ लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। प्रतिहारास, प्रतिहारास का was the greatest ruler of this dynasty, और अधिवराहा बोलते थे उनको। ओके, okay?